महात्मा गांधी को हेट कर रहा है और महात्मा गांधी की हत्या को सही मानते हैं, वो कहीं ना कहीं बीजेपी सपोर्टर है। गांधी जी ने एक एक्सपेरिमेंट किया, औरतों के साथ सोएंगे। उन्होंने खुद ओपनली सबको बताकर सेक्सुअल अर्जेस को ये देखना पड़ रहा है कि कंट्रोल में है। वैश्यालय में भी जाया करते थे, वाइफ के साथ एक सेक्सुअल रिलेशन। ब्रिटिश क्राउन के सपोर्ट में था, मैं तुम सब में से एक हूँ, और उन लोगों ने आया और तलवार के दम पे कब्जा किया। लीगल नॉलेज होने वाले एक इंसान की जरूरत थी। गोडसे को बहुत सारे लोग सपोर्ट कर रहे हैं, गोडसे ने जो किया वो सही किया। आजकल सोशल मीडिया पे एक बहुत नया नैरेटिव देखने को मिला है। कुछ सालों के अंदर ये बहुत ज्यादा चर्चित हो गया है और एक तबका उभर के निकला है समाज में, जो कि महात्मा गांधी को हेट कर रहा है और गोडसे को काफी ज्यादा प्रमोट कर रहा है कि भाई उसने एकदम सही किया। और गोडसे जो था वो मतलब राष्ट्र प्रेमी था और अच्छा हुआ और ठीक किया, और गांधी के खिलाफ एक विचारधारा बढ़ती जा रही है। यूं तो हमारे देश के प्रधानमंत्री ने कभी ओपनली इस बात को कहा नहीं है, बीजेपी ने ओपनली इस बात को कभी कंडेम किया नहीं है, लेकिन एक पैटर्न देखने को मिलता है। वो पैटर्न ये है कि जितने भी लोग महात्मा गांधी की हत्या को सही मानते हैं, वो कहीं ना कहीं बीजेपी सपोर्टर है। दूसरी बात, बीजेपी के कुछ प्रवक्ताओं को हम लोगों ने ये करते भी देखा हुआ है, जहां पर वो लोग कुछ तरीके से इस बात को जस्टिफाई करते हैं। जोर से बोलिएगा, नाथूराम गोडसे मुर्दाबाद। मैं कहता हूं कहिए गांधी परिवार मुर्दाबाद। शरीर का हत्यारा बड़ा या आत्मा का हत्यारा बड़ा? आप क्या कहेंगे नाथूराम गोडसे पे? नाथूराम गोडसे देशभक्त थे, हैं और रहेंगे। ऐसा बोलने उनको आतंकवादी कहने वाले लोग स्वयं के गिरेबान में झांक के देखें। ओपनली खुल के सामने नहीं आते हैं, क्योंकि गांधीवाद अब सिर्फ एक पर्सनालिटी से जुड़ी बात नहीं है, वो अब एक थॉट है, एक थिंकिंग है। इस वीडियो में आज गांधी पे डिस्कस करेंगे कुछ ऐसी बातें जो कि शायद ठीक हैं या ठीक नहीं है, या जिनको लेके कुछ नैरेटिव बना हुआ है। उन बातों पे थोड़ा सा देखते हैं। सबसे पहले जो सबसे हार्डकोर टेक्स्ट हमें मिलता है महात्मा गांधी को लेके, वो मिलता है उनकी खुद की लिखी हुई किताब में, माय एक्सपेरिमेंट्स विद द ट्रूथ। ये है वो किताब, माय एक्सपेरिमेंट्स विद द ट्रूथ। अब इस किताब के अनुसार माने तो गांधी ने अपनी पूरी जीवन कथा लिखा है, और उसको उन्होंने इस तरह से दर्शाया है जहां पर कि वो कई सारे एक्सपेरिमेंट्स करते हैं और अपने हर डिसीजन को एक एक्सपेरिमेंट की तरह आंकते हैं कि भाई ये सही था या गलत था, और अगर मैं एक आइडियोलॉजी के हिसाब से चलूं तो क्या मेरी लाइफ सक्सेस कहलाएगी या फेलियर कहलाएगी। उसमें एक इंसान के जितने भी स्ट्रगल्स होते हैं, उन स्ट्रगल्स के बारे में भी महात्मा गांधी जी ने बात करी हुई है। इस किताब के लास्ट कुछ चैप्टर्स में एक कंट्रोवर्शियल पार्ट आता है, जो कंट्रोवर्शियल पार्ट ये कहता है कि गांधी जी ने अंत में अपनी जिंदगी की शाम में एक एक्सपेरिमेंट किया। वो एक्सपेरिमेंट ये था कि वो कुछ औरतों के साथ सोएंगे बिना कपड़ों के, और ये एक्सपेरिमेंट उन्होंने ये चेक करने के लिए किया था कि क्या उनका जो कंट्रोल है अपनी सेक्सुअल अर्जेस पे वो खत्म हो गया या बचा हुआ है, या कैसी बात है ये। इस एक्सपेरिमेंट को करने से पहले उन्होंने कई जगहों पर चिट्ठी भेजी, अपने कई दोस्तों को चिट्ठी भेजी, और ओपनली इस बात को क्लेम किया कि मैं कुछ इस तरह का एक्सपेरिमेंट करने जा रहा हूँ, तो क्या ये सही है क्या गलत है। कुछ लोगों ने बोला कि हाँ, कुछ लोगों ने बोला ना। मतलब मेजॉरिटी लोग तो कह रहे थे कि नहीं, गांधी क्या कर रहे हैं। उनके बहुत सारे फॉलोअर्स को लगा कि भाई गांधी जी तो भ्रष्ट हो गए अब इस उम्र में आकर। लेकिन इसको देखने के कई सारे तरीके हैं। पहली बात, अगर ये एक्सपेरिमेंट उन्हें करना था तो उन्होंने अपनी ही लिखी हुई किताब में इसके बारे में लिखा। उन्होंने खुद ओपनली सबको बता कर किया। दैट शोज द इंटेंट, क्योंकि उनको अंदाजा था कितना बड़ा प्रभाव है उनका इस पूरे देश पर, स्पेसिफिकली आज़ाद होने के बाद। और उनको राष्ट्रपिता का दर्जा दिया गया है, और राष्ट्रपिता का दर्जे वाला इंसान अगर ये कलंक अपने ऊपर लेने को राजी है एक ऐसे देश में जहां पर सेक्सुअलिटी को बहुत दबाया जाता है, तो उन्होंने इस चीज़ को ओपनली आगे डिस्कस किया। ये एक बहुत ही अमेजिंग बात है। लेकिन मेरी नज़रों में ये एक्सपेरिमेंट इनका कुछ सक्सेस रहा नहीं। मतलब ये कि सेक्सुअल अर्जेस को अगर चेक करना पड़ रहा है कि बची हैं या नहीं, तो फिर पक्का बची है। सेक्सुअल अर्जेस को ये देखना पड़ रहा है कि कंट्रोल में है या नहीं, तो पक्का कंट्रोल में नहीं है। क्योंकि ये तो एक नैसर्गिक बात है, इंसान को नेचर ने दिया हुआ है सेक्सुअल अर्जेस, और नेचर ही ले लेगा।
ये इतनी महत्व की बात नहीं। अगर उसको इतनी महत्व दी जा रही है, क्योंकि अगर गांधी जी के हम लोग पास्ट ईयर्स देखें तो वहाँ पर वो वैश्यालय में भी जाया करते थे और एडिक्ट थे। इसके बाद उन्होंने उस चीज़ को छोड़ा, उस चीज़ को ओपनली उन्होंने मेंशन किया अपनी किताब में। और तो और गांधी जी की लाइफ में एक ये भी पार्ट रहा है जहाँ पर वो इतने एडिक्ट थे फिजिकलिटी के कि जब उनके पिताजी की मृत्यु हुई उस समय पे भी वो अपनी वाइफ के साथ एक सेक्सुअल रिलेशन बना रहे थे। इस लेवल का एडिक्शन होते हुए भी गांधी केम आउट एज एन एक्सपेरिमेंट। गांधी केम आउट एज सो इन्फ्लुएंशियल इन अ कंट्री वेयर वी सप्रेस सेक्स। तो सोचो, कुछ तो खास बात रही होगी उस इंसान में। दूसरी बात, मेरे नजरों में अगर मैं एनालिसिस में देखूं, क्योंकि इस किताब को मैंने पढ़ा है, उसके बाद उनके ऊपर कई सारे आर्टिकल्स पढ़े मैंने, और मुझे एक चीज रियलाइज हुई कि गांधी जैसा इंसान शायद दोबारा हो नहीं सकता। इतना ऑनेस्ट इंसान। ऑनेस्ट यानी हम लोग जितने भी कलंक लगाते हैं, कलंक पता कैसे है तुमको? मेजॉरिटी उनकी खुद की किताब के द्वारा। उन्होंने ही बताई हैं ये सारी बातें, ये कहीं हवा से नहीं पता चली है। ही वॉज सो ओपन अबाउट हिज लाइफ। एक इंसान जो कि बाहर से लॉ पढ़ के आया था, सूट बूट पहनता था, ब्रिटिश क्राउन के सपोर्ट में था, वो इंसान इंडिया आया, आकर उसने देखा कि ब्रिटिश क्राउन जो यहाँ पर इंडिया में है वो ठीक नहीं कर रहा है। इवेंचुअली उसने अपना सूट उतारा, उसने एक धोती पहनी और ऊपर आधे कपड़े पहने, सिर्फ इस चीज को दिखाने के लिए कि मैं तुम सब में से एक हूँ, और पूरे देश को कलेक्टिवली लेके आया। भाई, जब महमूद गजनी आया हिंदुस्तान, जब बाबर आया, जब औरंगजेब आया हिंदुस्तान, तो उन लोगों ने कुछ पॉलिटिकली हम लोगों को नहीं बनाया था गुलाम। उन लोगों ने आया और तलवार के दम पे कब्जा किया, लेकिन ब्रिटिश क्राउन ने हम लोगों को लीगली स्लेव बनाया था। और लीगली स्लेव बनाने वाले इंसान से हमको निकलना था, तो हमें लीगल नॉलेज होने वाले एक इंसान की जरूरत थी। महात्मा गांधी वॉज अ लॉयर। लेकिन अब तुम सोचो, आज की डेट में हिंदुस्तान का लिटरेरी परसेंटेज क्या है? जिस समय पे गांधी जी आए थे उस समय 3% था हिंदुस्तान का लिटरेसी रेट। और उस 3% के लिटरेसी रेट वाले देश में, जहां पर लोग इतने सीधे थे कि तुम कुछ भी बताओ उस पर बिलीव कर लेते थे, कोई बाबा आए कुछ बोले उस पर बिलीव कर लेते थे, ऐसे सीधे लोगों को ये बताना था कि तुम लोग लीगली एनस्लेव्ड हो और तुमको लीगली तुम्हें यहाँ से निकलना पड़ेगा, उसके लीगल तरीके हैं और उसमें ये किया जा सकता है। ये कैसे समझाओगे इतने बड़े देश में 40-45 करोड़ लोगों को? अकेला एक इंसान, जब इंटरनेट नहीं है, कोई यूट्यूब नहीं है, कोई सोशल मीडिया नहीं है, कैसे समझाने वाले थे? कैसे अपनी पॉपुलैरिटी बढ़ाने वाले थे? जहां पर ब्रिटिश क्राउन जो कि उस समय पे राज कर रहा है, वो तुम्हारे सारे मीडियम्स को ट्रैश कर रहा है। उसके बाद भी गांधी ने वो चीज करी, तो ये एक बहुत रिमार्केबल बात है। ये कोई छोटी बात नहीं है। उसके बाद अपनी लाइफ को इतना खोल के सबके सामने रख दिया, एक बहुत रिमार्केबल बात है। दैट मेक्स हिम बी फादर ऑफ द नेशन। बात हुई दूसरी। कुछ लोग कहते हैं कि यार गांधी कोई वो तो थे नहीं, हिंदुस्तान तो कितने सालों पुराना है और गांधी तो अभी पैदा हुए थे पिछली शताब्दी में, फादर ऑफ द नेशन कैसे हो गए? अरे इंडिपेंडेंट इंडिया के फादर ऑफ नेशन हुए क्योंकि इंडिपेंडेंस के बाद उनको इस चीज़ की उपाधि दी गई, पाकिस्तान में नहीं है ना। दूसरी बात, गोडसे को बहुत सारे लोग सपोर्ट कर रहे हैं आज की डेट में। एक तबका उठा है ज़मीन से जो कि बोलता है कि भाई गोडसे ने जो किया वो सही किया, जो कि गांधी जी को रिस्पेक्ट नहीं करते। ना इन लोगों ने हिस्ट्री पढ़ी है, ना इन लोगों का सेल्फ एनालिसिस है, ये लोग बस एक प्रोपेगेंडा में सोल्ड है। ना इन लोगों को इस चीज़ का ज्ञान है कि गोडसे किस विचारधारा का था, ना इन लोगों को इस चीज़ का ज्ञान है कि किस वजह से उसने मारा गांधी जी को, लेकिन लोग सपोर्ट करते हैं। मेरा एक थॉट है यहाँ पर, तुम लोग वैलिडेट करो इस बात को कि कैसा है। कुछ टाइम पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जहाँ पे बांग्लादेश में एक इंसान की हत्या कर दी गई थी ड्यू टू सम रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट्स। वहाँ पर मैंने ओपनली मुस्लिम्स को कंडेम किया था। किस बात के लिए किया था? मेरा पॉइंट यही था कि भाई अगर तुम्हारा डिसएग्रीमेंट किसी आइडियोलॉजी को लेके है, तुम्हारा डिसएग्रीमेंट किसी थॉट को लेके है, तो वहाँ पर तुम फिजिकल एक्शन कैसे ले सकते हो? एक इंसान ने जब तक फिजिकली हार्म नहीं किया किसी भी तरह से, तुम उससे फिजिकल एक्शन कैसे ले सकते हो? से मेरा सवाल है। मान लिया गांधी जी के हो सकता है कुछ डिसीजन से आप सहमत ना हो सकता है गांधी जी के कुछ डिसीजन से आप लोगों को रिग्रेट होगी क्यों हुआ वो, लेकिन क्या ये हक दे देता है किसी की जान ले लेने का?
और अगर इस बात में अग्रीमेंट है कि हाँ बिल्कुल दे देता है, तो फिर क्या जरूरत है सुप्रीम कोर्ट की, क्या जरूरत है हाई कोर्ट की, क्या जरूरत है अपने पूरे एक पूरे पिलर ऑफ डेमोक्रेसी जुडिशरी की? फिर डेमोक्रेसी को एम्ब्रेस करने की जरूरत नहीं है। देन डोंट टेक प्राइड ऑन द फैक्ट दैट इंडिया इज द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड एंड वी टेंड टू प्रोटेक्ट इट। इतने कॉन्ट्रडिक्टरी लोग हैं जहां पर कि बोलते हैं कि हमें भारत के संविधान पे पूरा भरोसा है, फिर उसी संविधान के खिलाफ चले जाते हैं और उस चीज को सपोर्ट भी करते हैं। एक तरफ भारत के संविधान पे भरोसा है, दूसरी तरफ मोदी जी डिक्टेटर बन जाए तो उस पर भी भरोसा है। ये बातें सिर्फ तब तक अच्छी लगती हैं जब तक सब कुछ मॉडरेट लेवल पर है। एक बार चीजें एक्सट्रीम में चली गई ना, तो सब कुछ इतना बर्बाद हो जाएगा, इतना बर्बाद हो जाएगा कि तब लगेगा कि कहाँ पर हैं हम लोग। महात्मा गांधी आज की डेट में कोई पर्सनालिटी की तरह फेमस नहीं है। जाओ पूछो किसी बच्चे से महात्मा गांधी, वो क्या बताएगा? वो एक डिफाइन कर देगा कि हाँ एक ऐसे इंसान थे, ये थे। मेनली जो महात्मा गांधी की जरूरत है इस देश को आज, वो है एज अ आइडियोलॉजी की। इंडिया का जो कोर फंडामेंटल फिलॉसफी है, उस कोर फंडामेंटल फिलॉसफी के तहत हम लोग कभी पहले हमला नहीं करते। कहाँ से आ रही हैं सारी चीजें? ये सब कलेक्शन है जिसमें महात्मा गांधी का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। अगर गांधी को मारना सही होता तो जिन लोगों को तुम सपोर्ट करते हो, सुभाष चंद्र बोस हो गए, वल्लभ भाई पटेल हो गए, इन लोगों ने ये पहल क्यों नहीं करी? क्या ये लोग देश से प्यार नहीं करते थे कि गांधी खतरा है देश के लिए, चलो मार देते हैं जाके? इन लोगों ने क्यों नहीं करी पहल? रविन्द्रनाथ टैगोर उनको महात्मा का टाइटल दे रहे थे, सुभाष चंद्र बोस उनको फादर ऑफ द नेशन कह रहे थे। इन लोगों को अकल नहीं थी क्या? इन लोगों के तो सपोर्ट में हो। फिर एक आर्ग्यूमेंट आता है कि भैया भगत सिंह को नहीं बचाया, भगत सिंह को नहीं बचाया, बचा सकते थे, भगत सिंह को नहीं बचाया। अरे यार एक बार जाओ और हिस्ट्री पढ़ो। कोशिश करी थी गांधी जी ने भगत सिंह को बचाने की, लास्ट में उनका भी यही था कि वो खुद नहीं बचना चाहता। और दूसरी बात समझना, आज हम लोग हिस्ट्री देखते हैं तो रेट्रोस्पेक्शन में देखते हैं कि पुराना पहले ऐसे हुआ था, इसको ऐसे किया जा सकता था, ये करते तो वो हो जाता। आज रेट्रोस्पेक्शन में देख रहे हैं, लेकिन अब तुम अपनी अभी की लाइफ देखो, तुम्हें नहीं पता कल क्या होगा और तुम्हारे सामने डिसीजन है। और कंसीडर यू आर अ गांधी एंड राइट नाउ तुम्हारे हाथ में तुम्हारे एक डिसीजन से करोड़ों लोगों की लाइफ अफेक्ट होगी। अगर भगत सिंह की फांसी रोकने के लिए ऑल इन जाने से तुम्हारे अनुसार देश की आजादी पे खतरा आ सकता है तो नहीं जाना चाहिए था। उस समय ये डिसीजन लिया गया उनकी तरफ से। सही है या गलत है, ये थॉट का डिसएग्रीमेंट है, और थॉट के डिसएग्रीमेंट पे किसी की हत्या कर देना सेंस नहीं बनाता। आज की डेट में हम जिन पॉलिटिशियंस से घिरे हैं, आज की डेट में हम जिन इन्फ्लुएंसर्स से घिरे हैं, आज की डेट में जितने भी ऐसी पर्सनैलिटीज हैं जिनको तुम चारों तरफ आंखों से देखते हो, उनको देखो और एक बार गांधी जी की लाइफ उठा के देखो, तुम्हें डिफरेंस पता चलेगा। लेकिन गांधी जी की लाइफ ऐसे कोई प्रोपेगेंडा के चैनल से मत देखना, जाके जाओ और सबसे पहले ये किताब पढ़ो। और तुम्हें क्रिटिसिज्म देखना है गांधी जी का तो सरोजनी नायडू को पढ़ो, तुम्हें पता चलेगा कि ओरिजिनल क्रिटिसिज्म भी क्या है गांधी का। तुम्हें ये भी नहीं पता, लेकिन हमें बस किसी के खिलाफ जाना है। महात्मा गांधी was a prominent personality. This doesn't mean I agree with his ideas, but I have a respectful disagreement. और जिस देश से तुम आते हो, जिस कंट्री से तुम आते हो, उस कंट्री में थॉट्स के डिसएग्रीमेंट को बहुत एम्ब्रेस किया गया है। तुम सोचो यूएस जाओ, यूरोप जाओ, एक थॉट या दो थॉट मैक्स, एथीज्म मिलेगा, क्रिश्चियनिटी मिलेगी। उधर आओ अरबिक देशों में इस्लाम मिलेगा। हिंदुस्तान में कितनी फिलॉसफीज मिलेगी? अद्वैत वेदांत, विशिष्ट अद्वैत, वेद, उसके बाद बुद्ध आए, जैन आए, चारवाक आए, जो कि आके ये बोला कि ये सब बेकार हैं, और ये सब कोएग्जिस्ट कर गए यहाँ पे, एक ही जगह पे, एक ही देश में, सब कोएग्जिस्ट कर गए। सब एक दूसरे से डिसएग्री करके भी कोएग्जिस्ट कर गए। बाहर नहीं देखने को मिलती ये चीज। ऐसी जगह पर तुम किस तरह से एक थॉट के डिसएग्रीमेंट को मारने तक को जस्टिफाई कर सकते हो और फिर कहते हो मैं देश से प्यार करता हूँ। मैं जानते क्या हो यार तुम देश के बारे में? ना जानते हो ना कुछ समझते हो। अपनी फालतू अकल मत लगाओ और जाओ पढ़ो कि एग्जैक्टली था क्या, है कैसा। नैरेटिव में किसी को भी कुछ भी बोल देना, कोई गांधी जी तुमको लड़ने थोड़े ना आ रहे हैं तुमसे। पसंद आया हो तो लाइक करना, कमेंट, अपने थॉट्स को कमेंट में बताओ। जरूर इस टॉपिक पे मैं जानना चाहूंगा कि तुम लोगों के, जो भी तुम लोग इस वीडियो को देख रहे हो, किस नैरेटिव से आते हो। मुझे सच में जानना है। आई एम रियली इंटरेस्टेड टू नो कि क्या है तुम्हारे थॉट्स इस टॉपिक को लेके, क्योंकि एक जहर की तरह ये बात फैलती जा रही है। और हमारी कोर फिलॉसफी के लिए, हिंदुस्तान की जिस फिलॉसफी हमारा संविधान निर्धारित है, फिलॉसफी की कितनी खतरनाक बात है ये।
तुम्हें कुछ भी घोट के पिलाया जा सकता है और तुम मान लोगे। और दूसरी बात ये कि जितने लोग इस वीडियो को देखते हैं और जितने लोग सब्सक्राइब करते हैं उसमें एक फासला है, बहुत बड़ा फासला है। 90% के ऊपर लोग जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो लोग देख रहे हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले सब्सक्राइब करो, बिकॉज इस तरह के चैनल की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है यहाँ पर, जहाँ पर हर कोई तुम्हें कुछ ना कुछ ब्लफ बेचने को लगा है। प्रमोट क्रिटिकल थिंकिंग अमंग देम। एल्गोरिदम डोंट वांट दिस चैनल टू ग्रो, आई वांट यू टू फोर्स द एल्गोरिदम टू ग्रो दिस चैनल। चलो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल द टाइम